या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। पार्वती और सरस्वती के साथ वह त्रिदेवियों में से एक हैं और धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। आज सुनिए महालक्ष्मी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती हैं तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के व्यक्तित्व को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ्य दो तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी वहां प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। हे महालक्ष्मी, इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तजनों के घर धन धान्य की वर्षा करना, सभी के दुख दूर करना। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी की दूसरी पौराणिक कथा। इस कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटाक से बोली, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा देवी। माता बोली, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहां पर ज़्यादा देर रुका ना गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगीं, उसी दिशा में। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। सरसों के खेत में फूलों को तोड़कर उन्होंने अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगीं कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को
12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय भी बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 को दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा का कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी की तीसरी पौराणिक कथा। महाभारत काल के समय महर्षि श्री वेदव्यास जी एक दिन हस्तिनापुर गए तो महाराज धृतराष्ट्र ने आदर सहित राजमहल में उनका स्वागत किया। उन्होंने वेदव्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। उस समय माता कुंती और गांधारी ने श्री वेदव्यास जी के हाथ जोड़कर कहा कि आप त्रिकालदर्शी हैं और आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कोई सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सभी खुशहाल रहे। तब वेदव्यास जी ने घर में सदा देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उन्हें महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह व्रत हर साल अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। वेदव्यास जी ने बताया कि ये पावन व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ होते हैं। इस दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, फिर 16 सूत के धागों का डोरा बनाकर उसमें 16 गांठें लगाकर हल्दी से पीला कर दे। रोजाना 16 दूब घास और 16 गेहूं डोरे को अर्पित करें। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन व्रत रखें और मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजा करें। इससे घर परिवार पर देवी लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। इस कथा को बताकर वेदव्यास जी अपने आश्रम को लौट गए। फिर मुनि द्वारा बताए अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के साथ देवी लक्ष्मी का व्रत आरंभ किया। पूरे 15 दिन बीत जाने के बाद 16वें दिन यानी अश्विन कृष्ण अष्टमी पर गांधारी ने सभी महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में आने का न्योता दिया। ऐसे में माता कुंती के महल में एक भी महिला नहीं गई। साथ ही गांधारी ने भी माता कुंती को महल में आने को नहीं कहा था। इससे कुंती माता ने अपना अपमान समझा और वे उदास हो गईं। उन्होंने पूजा की कोई तैयारी भी नहीं की थी। कुंती के पुत्रों यानी 5 पांडवों को तब अपनी माँ से उदासी व व्रत पूजन ना करने का कारण पूछने लगे। तब माता ने अपने पुत्रों को बताया कि महालक्ष्मी व्रत के पूजन का उत्सव गांधारी के महल में हो रहा है। गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक बहुत ही विशाल हाथी बनाया है। ऐसे में नगर की सभी महिलाएं उसके महल में पूजन करने गईं और मेरे यहाँ पर कोई नहीं आई। यह बात सुनकर अर्जुन ने अपनी माता को पूजा की तैयार करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि पूरे नगर में बुलावा दे दो कि हमारे यहाँ पर स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। अर्जुन की बात से खुश होकर माता कुंती ने पूरे नगर में बड़ी पूजा होने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तब अर्जुन ने अपने बाण द्वारा इंद्रदेव का ऐरावत हाथी धरती पर बुला लिया। साथ ही कुंती के महल में ऐरावत हाथी आने का शोर मच गया। यह घोषणा सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों इकट्ठे हो गए। उधर गांधारी के महल में भी मौजूद सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल पहुंच गईं। कुछ ही पल में कुंती का सारा महल
एकदम भर गया। तब मालती ने एरावत को खड़ा करने के लिए कई रंगों के नवीन रेशमी वस्त्र चौक पर बिछवा दिए। साथ ही नगर के वासी भी एरावती का स्वागत करने के लिए फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर लेकर पंक्ति में खड़े हो गए। स्वर्ग से एरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने समय उसके आभूषणों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। नगरवासियों ने एरावत के दर्शन पाते ही जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। शाम के समय इंद्र का भेजा हाथी माता कुंती के भवन के चौक में पहुंचा। लोगों ने उसका स्वागत फूलों की माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ आदि अर्पित करके किया। फिर राज्य के पुरोहित ने एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की। फिर वेद मंत्रोच्चारण द्वारा देवी माँ की पूजा की गई। माता कुंती के साथ नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान बनाकर एरावत हाथी को खिलाए गए। साथ ही उन्हें यमुना नदी का जल भी पिलाया गया। फिर राजपुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया गया। 16 गांठों से तैयार डोरा महालक्ष्मी जी को अर्पित किया गया। फिर इन धागों को महिलाओं द्वारा अपने अपने हाथों में बांध लिया गया। विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। उसके बाद नगर की महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके पूरी रात महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। अगली सुबह राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार करके जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। उसके बाद स्वर्ग से आए एरावत को भी वापस स्वर्गलोक में विदा करके भेज दिया गया। मान्यता है कि सच्चे मन व विधि विधान से इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की वर्षा होती है, घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इस दौरान यह स्तुति अवश्य पढ़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। जय माँ लक्ष्मी। इसी तरह माँ लक्ष्मी सभी के भक्तजनों के घर खूब धन की वर्षा करे तथा उनके दुख को दूर करे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।